खुश राधे राधे जी। गुरुजी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी अभी ना नए साल से 2 दिन पहले मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। तो माता जी अकेली थी पिताजी के पास में। तो वो पिताजी को मतलब सरकारी अस्पताल ले गई। तो उनकी रिपोर्ट ऐसे आई कि अगर सर्जरी हो जाती और उनको ब्लड चढ़ जाता तो वो बच सकते थे। मतलब प्राइवेट वालों का ये कहना था। लेकिन क्या है कि मम्मी उनको जिला अस्पताल ले गई, उन्होंने 2 दिन सर्वाइव किया और उसके बाद फिर वो खत्म हो गए। तो कोई कहता है कि मतलब ये भगवान ने करवाया इसीलिए ऐसा हुआ, लेकिन मन को ऐसा लगता है कि ये हमारी गलती थी, नहीं तो वो बच जाते। तो आप लोगों ने क्यों गलती की? बचा लेते हैं। गुरुजी यही जानना चाहती हूँ कि भगवान ने, उनका समय पूरा हो गया था कि ये हमसे गलती हो गई। आज तक इसी कश्मकश में ना अब देखो, जो हो गया हो गया। विधि के विधान को कोई नहीं बदला जा सकता, लेकिन आपको और हमें प्रयास करना चाहिए। आगे भगवान शंकर ने माता सती को समझाने का प्रयास किया, नहीं समझी, तब फिर कहा कि हुई है सोई जो राम रचि राखा। जब आप प्रयास करो, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। हम कर्म करते रहें, आगे बचना ना बचना ईश्वर के हाथ में। तो गुरुजी जैसे माता जी वहाँ अकेली थी, मैं तो परिवार के साथ यहाँ रहती हूँ, माँ बाप के पास जाना नहीं होता, बेटे का एग्जाम चल रहा था। तो जब माता जी वहाँ अकेली पड़ी, बेशक सरकारी में ले गई थी, तो ये था कि भगवान के पास से ही आया था, हमने कोई चूक नहीं की। माता जी कितने साल की थी? नए साल का समय था गुरुजी। कितने साल की? 60 साल के। 60 हो पूरे हुए थे अभी अभी। चलो, अब कितने साल पहले चली गई? क्या चीज गुरुजी? कितने साल पहले उनकी मृत्यु हुई? अभी जस्ट गुरुजी नए साल पे खत्म हुए, जनवरी में जी। अब देखो, हो गया, उससे आगे ऐसी गलतियां ना हो, डॉक्टर को दिखाएं जरूर। अब जो हो गया उसे याद करके परेशान होने की आवश्यकता नहीं, वो ईश्वर की जो मर्जी थी वो हो गया। इसको गुरुजी ईश्वर की मर्जी मान के आगे बढ़े। हाँ, ईश्वर की मर्जी, और क्या क्या। धन्यवाद गुरुजी। श्रीमन नारायण। जय श्री। राधे राधे गुरुजी जी। मैं स्मिता कुमारी कोडरमा झारखंड से आई हूँ जी। मेरा प्रश्न है कि हम लोग जब तक सत्संग में बैठते हैं, कथा को सुनते हैं या मंदिर जाते हैं, तो हमारा भाव इतना स्वच्छ और सुंदर होता है, ऐसा लगता है कि हमसे अच्छा इंसान कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग सत्संग से बाहर निकलते हैं, फिर वही स्वभाव में हम लोग लौट जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक घड़ा है, घड़े में है 9 छेद। अब बताओ, जिस घड़े में 9 छेद हैं उसमें पानी भरना है, बताओ कैसे भरेंगे? है कोई उपाय? क्या? बंद करना होगा। बंद नहीं कर सकते, अब बताओ कैसे भरेंगे? फिर से नया घड़ा का निर्माण कर सकते हैं। नहीं, उसी घड़ा में भरना है। तब हम बताएं? जी। एक घड़े में 9 छेद हैं और उसमें पानी भरना है, तो ऐसा करो, उस घड़े को पानी में डुबा दो। अच्छा, उसी में डूबा रहे। पानी में डूब जाएगा तो पानी भरा रहेगा। ऐसे ही यह शरीर जो है, नवद्वारे पूरे देही, ये शरीर एक घड़ा है। इस घड़े में 9 दरवाजे हैं। इस शरीर में जब सत्संग का जल भरता है थोड़ा, तो कहीं ना कहीं से बह जाता है। इसलिए अपने आप को सत्संग के जल में डुबा देना चाहिए। जब डूब जाएगा तो वो फिर भरा रहेगा, निकलेगा नहीं। तो आपके अंदर से निकल इसलिए जाता है क्योंकि सत्संग आप कम करते हैं। बढ़ाइए मात्रा। नहीं, मैं बहुत सुनती हूँ। और बढ़ाइए जी। गुरुजी एक आखिरी प्रश्न। मैं एक शिक्षिका हूँ, हमारे हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल है, उसमें बहुत सारी बच्चियाँ रहती है। तो बच्चियों का मन चंचल होता है, कहीं ना कहीं गलत मतलब भटक जाती हैं। मैंने ऐसे ऐसे बच्चियों को देखा है, साथ में रहती है, तो उन्हें मैं बताते रहती हूँ कि ऐसे मार्ग पे चलो जिससे तुम्हारे माता पिता या समाज में किसी भी तरह का शर्मिंदगी महसूस ना हो। लेकिन इतना बोलने के बाद भी कहीं ना कहीं बच्चियाँ गलती करती हैं। तो वो तो गर्ल हॉस्टल में है, वहाँ लड़के नहीं होते, तो कैसे भटकती हैं? नहीं, स्कूल में जाती है ना। अच्छा, स्कूल। तो मैं आपके माध्यम से बता, तो वहाँ पे उनका भटकाव क्या होता है? लड़कों से अटैच हो जाती जी है। जी जी। और मैं कहना चाहती हूँ कि आप मेरी बच्चियों को यहीं से बताएं कि आपको क्या करना चाहिए। आज के युग में चरित्र कमजोर हो गया है। क्या हो कमजोर हो गया है? चरित्र। लड़की हो या लड़का, दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होकर के और अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं। और हमारे संस्कारों की कमी के कारण ये चरित्रहीनता आई है। अब तो सरकारें भी चरित्रहीनता को बढ़ावा दे रही हैं। जी। क्या? लिव इन को मान्यता दे रही हैं। जी जी। समलैंगिकता को मान्यता दे रही हैं। मतलब सरकारें भी अब चाहती हैं, कानून भी चाहता है कि आप चरित्रहीन हो जाइए। चरित्रहीन होने के तमाम रास्ते कानूनों ने खोल रखे हैं।
अब समाज को सुधारना, सही मार्ग पे रखना बड़ा कठिन है। जी जी कितनी बच्चियां और कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो पढ़ाई लिखाई करके पवित्र बने रहें। कितनी, आपके हिसाब से कितनी परसेंट लड़कियां और लड़के गलत हो जाते हैं और कितने परसेंट सही रह जाते हैं, आप बताओ। मैं तो 50-50 बोलूँगी। 50% गलत हो जाते हैं। लेकिन मेरे पास जब मेरे पास बच्चियाँ कुछ आई थी तो बहुत ऐसी बच्चियाँ जो कि गलत रास्ते पे थी, लेकिन मैंने उनको समझा के बहुत सारी बच्चियों को अच्छे रास्ते पे भी लेके आई हूँ। जी अच्छा है, ऐसा करते रहिए अच्छे काम। जी, बस आप यहाँ इस लाइव के माध्यम से आप बच्चों को बोल दीजिए कि आप इस तरह से ना करें। बिल्कुल बेटा, हम तो हमेशा कहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति चरित्र ही है। जी। यदि आपका चरित्र चला गया, रावण का चरित्र चला गया तो पुतले जलाए जाते हैं। राम चरित्रवान है इसलिए मंदिर बनाए जाते हैं। और राम चरित्र सुनवे को रसिया, हम चरित्र की ही पूजा करते हैं। प्रेम से बोलिए गुरुदेव महाराज की। गुरुजी राम राम जी। राम राम। राधे राधे जी जी। मैं दिल्ली बुआना से आया हूँ अपनी माता जी के लिए। और हमारी माता जी 2-2.5 महीने हो गए पंजाबी बाग में महाराजा उसमें एडमिट हो रही है जी। और पूरा परिवार मेहनत कर रहा है जी। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आप उसको आशीर्वाद दिए और ठीक हो जाए वो। होंगी होंगी, भगवान सब ठीक करेंगे। दर्शना देवी है जी उसका नाम। खुश रहिए, भगवान सुखी रखे। हेलो, हाँ मैया। हम कलकत्ता से आए हैं। जी मैया। आपको रोज प्रवचन सुनते हैं जी टीवी में, आपको खूब पसंद पड़ा। जी। आपको देखने के खूब शौक था, बात करने के खूब शौक था। कर लो शौक पूरा। हाँ, आपको बात करने का खूब शौक था हमारा। हम रोज प्रवचन सुनते हैं। जी बताओ क्या सेवा करें आपकी। हाँ, हम भी ठीक हैं, कोई बात का दुख नहीं। हमारा 2 लड़का है। जी हम कलकत्ते में रहते हैं। जी हाँ, नाती है 8 गो, बेटी है, जी। सब है, कोनो बात का दुख नहीं है। हाँ, आपको देखने के खूब मन करता रहा। खुश रहिए, अच्छे, आपको कोटि कोटि प्रणाम, प्रसन्न आपको रहिए। चरणों में चलो, प्रणाम और महाराज जी। खुश रहिए। एक मिनट बस। हाँ बोलिए। गुरु, राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमारे मतलब भक्ति में उतार चढ़ाव क्यों आता रहता है? आएगा, अभी तो शुरुआत है बेटा, ऐसा चलता रहता है। गुरुजी, और हमारे द्वारा कोई अपराध बनता है तो उससे क्या हमारे गुरुजी को भी दोष लगता है? हाँ, शिष्य का अपराध उसका फल गुरु को भी मिलता है। तो और गुरुजी- पुण्य का भी बंटवारा होता है, पाप का भी। तो गुरुजी, मन से किया गया पाप नहीं है पाप, ऐसा क्यों कहा जाता है? मन से किए गए पाप का पाप लगता नहीं है, पाप है पर लगता नहीं है। ठीक, राधे राधे गुरुजी। वो चश्मा वाले भैया को बात कराओ। पाठक राधे राधे गुरुजी। जी हम साची मिश्रा नेपाल से आए हैं, पशुपतिनाथ से। जी। हमारा यही प्रश्न है कि प्रश्न से पहले कुछ कहना चाहते हैं। क्या? प्रश्न से पहले कुछ कहो कहना कहो चाहते कहो। हैं। एक लड़की है कि जो एक लड़की को बहुत पसंद करती थी और लड़की को पसंद करती? लड़के को पसंद जी। और पसंद करती थी तो उसे लगा कि जब पसंद करते हैं तो उसका अपना मन तन सब उसे दे दे, और वो दी भी। और फिर उसके बाद वो लड़का उसे उपयोग किया और लड़की गर्भवती हुई। और उसके बाद जब वो लड़के को बताई, उसके बाद उसने बोला कि मुझे मालूम नहीं, तुम देख लो अपना, किसी से भी अपना हेल्प देख लो, हमें मत बोलो कुछ। लेकिन वो लड़की अब हेल्पलेस हो गई, किसी से कुछ बोल ना पाई और खुद से मतलब जो हो सका वो की अपने लिए। और दिन प्रतिदिन वो डिप्रेशन में चली गई और धीरे धीरे उसने भगवान का नाम लेना शुरू किया और डिप्रेशन से तो निकल गई, लेकिन फिर विश्वास करे कि ना करे वो लड़के पर। फिर उससे मिली भी, और मिली तो फिर उसने सोचा कि प्रेम करती हूँ, माफ़ करने में क्या ही जाता है। माफ़ की, फिर उससे उतना ही मतलब उससे देखते रहना है और उसके काम करना, उसमें उसका पूरा जो होता है पीस मिलता है उससे। फिर भी वो समझ नहीं पा रहे उस पर फ्री ट्रस्ट करे या फिर छोड़ दे उसे। तो या अभी फिर वो क्या लड़का करे। धोखा दे रहा है कि सच में है, लेकिन फिर भी उसका बिहेवियर जो है लड़की के साथ कुछ और बाकी लोगों तो के सामने कुछ और है। लड़की ने शादी के पहले अपना तन क्यों से दे दिया? क्योंकि वो लड़का तो उस लड़की के तन का ही भूखा था, वो तन का यूज लेकिन किया। वो जब सबके सामने में होता है तो ऐसा बोलता है कि मोह माया ये सब है, लेकिन जब उसके साथ मोह होता है माया? तो कुछ क्या मोह माया? मतलब किसी के साथ रहना, भगवान का नाम ही सब कुछ है। लेकिन नहीं, वो लड़की ने जिस लड़के को अपना तन दे दिया तो विवाह कर लेती ना पहले। विवाह के पहले तन दोगे तो लोग तो च्युइंगम की तरह चबा के थूक देंगे।
लेकिन वो बोलता था कि उसे बच्चे ये सब पसंद है, लेकिन वो उस टाइम क्यों नहीं आया जब वो गर्भवती थी? तो वो लड़का स्वार्थी है ना, वो प्रेम नहीं कर रहा है, वो लड़की का केवल यूज कर रहा लेकिन है। वो बोलता है कि भगवान ही सब कुछ है, और फिर भगवान का इतना मंत्र पूजा पाठ करते हैं वो, लेकिन इतना समझते हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसे रास्ते पे ऐसे सिचुएशन पे क्यों छोड़ के गए? कौन है वो लड़की? है मेरी फ्रेंड है एक। तो वो अभी उस लड़के के टच में है? टच में तो है, तो लेकिन अब विवाह कर ले, उस लड़के से बोलना कि उस लड़के से विवाह कर लो। आप यहीं से बोल दीजिए उसे, वो लड़के को और लड़की को, जो आप बोलना चाहें। बिल्कुल, हम तो यही कहेंगे कि अब उन दोनों को विवाह करके ही रहना चाहिए साथ में। और अगर वो लड़का ना करे तो? लड़का यदि ना करे तो सब लड़कियों को ये मैसेज यहाँ से लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए कि आप किसी भी लड़के को अपना शरीर मत दीजिए, वरना लोग आपके शरीर का शोषण करके आपका शारीरिक सुख लेकर के और आपको थूक करके चले जाएंगे। और अन्य लड़का अगर फ्यूचर में जाके उसके पेरेंट्स लोग फोर्स करे शादी करने को और उसे ना मन हो तो करना जरूरी तो नहीं? उसी लड़के से विवाह करना चाहिए अब उस लड़की को जिससे वो गर्भवती हुई है। और अगर उस शादी के पहले बताओ कोई लड़का आपको गर्भवती करके चला जाए और बाद में कहे कि देखो तुम तो ऐसी ही लड़की हो, पता नहीं बच्चा किसका है। एक तो आपका शोषण भी करेगा और आपको ही चरित्रहीन कह देगा, आपको ही आरोप लगा देगा कि तुम ही गलत हो। इसलिए लड़कियों को सावधान रहना चाहिए। लड़कियों को क्या जल्दी रहती है अपने आप को परोसने की किसी के आगे। तो उस पे अब भरोसा किया जा सकता है कि नहीं? किसका? वही लड़के को के ऊपर। अरे वो एक नंबर का नालायक है, गर्भवती करके भाग गया, भरोसे के योग्य है कि लात खाने के योग्य है? जी। ऐसे लड़कों से हर लड़की को दूर, किसी भी लड़का, कोई भी लड़का कहे प्यार करता हूँ, आई लव यू, कोई आई लव यू वगैरह नहीं होता। हमेशा हम कहते हैं कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? लोग आपसे प्यार नहीं करते, आपकी चमड़ी से प्यार करते हैं। शरीर की वासनाएं पूरी की, शरीर की गर्मी उतारी और छोड़ के चले जाएंगे। लड़की को सावधान, लड़कियों की गलती ये है कि अपने आप को परोस देती हैं किसी के आई लव यू के आगे। जी धन्यवाद गुरुजी। हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, पिछली बार भी हम आए थे, मेरा बेटा 5 साल से बीमार चल रहा है और सारा कुछ कर रहे हैं, सब पूजा पाठ कर रहे हैं, सारा दिन राधे राधे कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। पिछले बार आपसे मिला था लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, तो लोग कहते हैं कुलदेवी का देखो, हमें कुलदेवी का पता नहीं, तो क्या करना चाहिए? कुलदेवी का पता करो, अपने पितरों से, पूर्वजों से, और कुलदेवी को प्रणाम करो और भगवान का चिंतन करो, सब ठीक होगा। खुश रहिए। चलो यहाँ ले आओ माइक। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि क्या मैं एक निर्जला एकादशी को जल दान कर सकती हूँ, शरबत का कर दान? सकते हैं, कर सकते हैं। जी गुरुजी।